हाय दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और ख़ास बात यह है कि जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिन के बाद हम आज शेयर कर रहे हैं। हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है कि बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, या उसका माता पिता ये फील्ड डिसाइड करेगा कि बच्चा को किस फील्ड में भेजना है। आपको ये सवाल सुनकर छोटा लगता होगा, लेकिन ये हमारा हिसाब से ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है। आदमी पर डिपेंड करता है, कुछ काम को हम लोग छोटा समझ देते हैं, कुछ काम को बड़ा समझ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि उसको क्या करना है। कभी कभी हम लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में भेजना है। ये सही बात है कि होना भी चाहिए, लेकिन बच्चा हमारा है, उसके टैलेंट के हिसाब से उस फील्ड में हमको भेजना है। जब बच्चा चाह रहा है कि किसी फील्ड में जाने के लिए, वो फील्ड कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या प्रोफेसर बनना चाहता है, या कोई अफसर बनना चाहता है, या फिर फोर्थ लाइन में जाना चाहता है। तो डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड बच्चा ही करेगा जी उस फील्ड में जाना है। सवाल उठता है कि हम क्यों नहीं करें। लेकिन डिसाइड इसलिए आपको नहीं करना है कि आपको ये पता नहीं है कि आपके बच्चा के पास कितना टैलेंट है। उसे खुद पता है कि हमको किस फील्ड में जाने के बाद हम प्रॉपर तरीका से उस फील्ड में हम कामयाब हो सकते हैं, या उस फील्ड में हम जाने बाद तुरंत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप बिना राय लिए हुए, बिना उससे मशवरा किए हुए अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है तो बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है तो बनना है, या तुमको प्रोफेसर बनना है, या आर्मी बनना है कुछ फील्ड में, या कोई टीचर बनना है। तो आप इसको डायरेक्ट आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते हैं कि ये फील्ड में तुमको ये काम करना है। लेकिन आपको बोलना भी है तो उसको क्या करना है। आप पहले उससे, जब आप में बात होगा तो आप उसको देखिए कि आपका बच्चा किस फील्ड में आपको जाने काबिल है। काबिलियत उसको देखने पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मशवरा देना है। ये डायरेक्ट नहीं डिसाइड करना है आपको कि बस तुम इस फील्ड में चल जाओ, ये करना है। एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं, ये आप देखिए कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, वो आगे चल के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, वकील, कोई प्रोफेसर बन सकता है। तो आप उस फील्ड में उसको भेजने की कोशिश कीजिए। तो आप उसके अंदर टैलेंट को खोजिए, और टैलेंट देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए, और उसके बाद उसको बताइए कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, इस फील्ड में जाओ तो बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो चाहता है कि मेरे घर से जो ऑर्डर मिले हम वो बनेंगे। सही बात है कि घर को बात मानना चाहिए बेशक, लेकिन वो अपना टैलेंट भूल जाता है और घर की बात, आपका बात मान करके फिर अलग ट्रैक पर चलने लगता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके जो बच्चा चाहता क्या है। आप उसको जो एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, जो आप वो सही ट्रैक उसके लिए है कि नहीं। औरों की बात पर आपको सुन के डिसाइड नहीं करना है, खुद का टैलेंट। हमारा तो स्टूडेंट से ही सलाह रहता है कि अपना जो टैलेंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट को इंग्लिश इतना मजबूत होता है कि इंग्लिश के चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आप वो समझ के उसको नहीं आता है कि आप करना क्या। किसी को देखा है कि इंग्लिश में टैलेंट है, हम चेक करते हैं कि आपके अंदर जो इंग्लिश में टैलेंट है, तो आप उस इंग्लिश में अचीव ऐसा कीजिए कि आप उस एरिया में, उस फील्ड में एक कुछ हो। अब टैलेंट जिसमें है उसी में कुछ कीजिए। आप अलग जिससे करना चाहेंगे, फिर आपका जो आगे आने वाला जो फील्ड है, आने वाला जो समय है, आप सबसे पीछे हो जाएंगे। तो आप अपने देखिए, कभी ऐसा स्टूडेंट मिलेगा आपको कि मैथ का एकदम एक नंबर स्टूडेंट मिलेगा, जिसमें कि मैथ को ऐसा बनाता है, ऐसा आपका टैलेंट उसमें है कि मैथ को कुछ भी कर सकता है। तो आपको मैथ की दुनिया में उसको कुछ बनना है। जैसे मैथ की दुनिया में वो प्रोफेसर बन रहा है, तो उसको मैथ का ही बनना है। जो भी करना, मैथ के बारे में उसको सोचना है। ऐसा नहीं कि मैथ को फुल जानकारी है, अब इंग्लिश के बारे में सोच रहा है, या हिंदी के बारे में सोच रहा है, या और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में सोच रहा है। तो वो फिर क्या हुआ, फिर वो पहुंच सकता है वहाँ तक, लेकिन उसका जो
प्रोसेस जो है औरों से वो पीछे हो सकता है, इसलिए ऑलरेडी उसके पास टैलेंट जो है वो मैथ का है। उसी प्रकार बहुत स्टूडेंट ऐसा हमने देखा कि बहुत मतलब उसके अंदर टैलेंट मैंने सब देखा, समझ में आया कि सुबह जो दौड़ने के लिए जा रहा था, मैं देखा कि कम से कम उसके अंदर इतना काबिलियत है कि किसी भी उसके साथ दौड़ाया जाए, गांव की 50 लड़का है उसमें देखा मैं 1 नंबर में वही आता था। मैंने ऐसे सोचा कि उसके टैलेंट को क्या है, दौड़ना है, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो फील्ड होना चाहिए कि इसमें कि आसानी से वो दौड़ निकाल के वो मतलब फर्स्ट लेन में जा सकता है। अब वो चाहेगा मैं कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने या कोई टीचर बने, भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जल्द से जल्द वो काम वो कर सकता है, फोर्थ लेन में जा सकता है, जो 1 साल के अंदर में उसको इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनने में उसको 5 से 7 साल लग सकता है। इसलिए उसके पास जो अनुभव है, जो टैलेंट है, वो दौड़ने का है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है, कुछ न कुछ सबके पास टैलेंट है। किसी पढ़ने में है, कोई दौड़ने में है, कोई खेलने में है, कोई बिजनेस लाइन में उसको आइडिया है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कोई मटेरियल को कैसे बेचा जा सकता है। कोई फील्ड का ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बिजनेस की लाइन में वो लगता है कि आगे बहुत सक्सेस जल्द हो जाएगा, तो उसको आप बिजनेस लाइन में ही भेजिए। आपको लगता है कि ये बच्चा हमारा, ये हमारा बेटा, लड़का, भाई जो भी है, तो उसको आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो उसको पढ़ने दीजिए। तो आपको डिसाइड करना है उसकी टैलेंट पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टैलेंट को आप देखिए कि टैलेंट इसका क्या है, किस फील्ड में इसको टैलेंट है। मैंने बोला कि हर व्यक्ति के पास टैलेंट है, कुछ छुपा हुआ किसी का है, किसी को ओपन हो गया है, तो उसका टैलेंट को खोजिए, टैलेंट देखिए कि टैलेंट इसके अंदर क्या है, उसके बाद डिसाइड कीजिए इसको किस फील्ड में भेजना है। हमारे पास एक और सवाल था आया हुआ है कि कोई भी डिसीजन हमको जल्दी ले लेते हैं। सही बात है, थोड़ा सा भी किसी के पास, किसी के साथ हो, एनीबॉडी हम बता रहे हैं कि थोड़ा सी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुसीबत आता है, तो तुरंत डिसीजन हम चेंज भी कर लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं कि हमको ये काम करना नहीं। आपने टारगेट, कोई मकसद कुछ बनने का है, कुछ करने का है, तो आप पहले आप जो अपना मकसद आपका है, जो आपका जो टारगेट है या कोई सपना आपका है, ड्रीम है, आप उसको पूरा फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि कुछ पल के लिए आपको पास मुसीबत, परेशानी आया, आप तुरंत चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना सपना को पूरा कीजिए, उस मुसीबत से आप लड़ना सीखिए। आप तो जितना महान व्यक्ति बना है, आप दुनिया में हर व्यक्ति का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबके साथ परेशानी आया, मुसीबत आया, सब ने अपना मुसीबत से लड़ना सीखा, जैसे उससे लड़ा, उससे सपना पूरा किया, और आज देख सकते हैं कि वो महान लिस्ट में आप उसका नाम आता है। आप ये मेहनत कीजिए और उम्मीद रखिए। देखिए, सबसे पहले कि आप ऊपर वाला पर भरोसा रखिए, और अपना जो मेहनत जिस फील्ड में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड का भरोसा होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, आपको उसके अंदर करना चाहिए। दुनिया की हर काम आप कर सकते हैं, बस ऊपर भरोसा कीजिए। और साथ में हमारे पास बहुत सारा कमेंट आते रहता है और हम उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए।